हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का जो प्रश्नावली 1.5 है उसके कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या मतलब ये संख्या पद्धति में परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया गया था। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी परिमेय संख्या को जब हम उसमें क्या करें अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या उसमें से परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया और ये क्या है मान लो परिमेय संख्या है। इसको चाहे हम जोड़े या फिर घटाएं, ठीक है, क्या करें जोड़े या घटाएं या फिर इसमें किसी परिमेय संख्या में से क्या करें जोड़े या घटाएं किसको अपरिमेय संख्या को, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा और ये भी क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात अगर कहा जाए किसी जीरो को छोड़कर किसी ऐसी परिमेय संख्या से जब इसमें हम गुणा करें, क्या करें किसी परिमेय संख्या को जीरो को छोड़कर बाकी किसी संख्या में जब हम इसको गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या को तो वो भी क्या हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे ये हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम क्या कर दें अपरिमेय संख्या से गुणा कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुणा कर देंगे तब भी हमारा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या फिर इसी में हम क्या करते हैं इसको भाग दे दें तब भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन बनाता है। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दिए गए मतलब बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हमें क्या करना बताना है। अभी हमने क्या बताया अगर किसी परिमेय संख्या में हम जब अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। तो पहला देखिए ऑप्शन जो दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 हमारा क्या है ये हमारा परिमेय है और ये क्या है अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाता है। हमने भी इसके पहले बात किया। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। इसमें जोड़ना घटाया गया मतलब घटाया गया था तब भी क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए 3 है और धन करड़ी में कितना है 23 है और ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस करड़ी में कितना है 23 है। अगर हम इसके ब्रैकेट को हटा देते हैं क्या होता है ब्रैकेट को हटा देते हैं तो यहाँ करड़ी में क्या मिलेगा 23 मिलेगा धनात्मक में, ये माइनस हो जाएगा मतलब ऋणात्मक में। ये प्लस में है ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा और हमारा 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3। 3 हमारा क्या होता है 3 हमारा परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसी तरह आगे देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा ये वाला हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7 है। अब इसमें बताना है कि ये परिमेय है और अपरिमेय है, परिमेय है का परिमेय है। अभी बताया गया किसी अपरिमेय संख्या को जब गुणा किया जाता है या किसी अपरिमेय संख्या जब भाग दिया क्या होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन ये देखिए दोनों में क्या गुणा और भाग दोनों अपरिमेय संख्या से किया जा रहा है तो ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से विभाजित हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2/7 मिलेगा। और जब परिमेय अपरिमेय से अपरिमेय कट जा रहा है तो परिमेय संख्या ही मिलेगी हमारी। ये भी हमारा क्या हो गया अपरिमेय हो गया, सॉरी परिमेय हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये अपरिमेय हो गया। अब यहाँ देखिए 1 बटे कितना है 1 बटे करड़ी में 2 है और जब हम किसी अपरिमेय संख्या से परिमेय को भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है अपरिमेय होता है। ये हमारा कौन सा संख्या है अपरिमेय। ठीक,
यहाँ अगर अपरिमेय से अपरिमेय गुणा भाग जब कट जाता तो ठीक था, तब तुम्हारा परिमेय हो जाता, नहीं तो ये कट ही नहीं रहा, ये परिमेय संख्या में अपरिमेय भाग दे रहे हैं तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। लास्ट क्या करा इसका 2 पाई, 2 पाई, पाई हमारा क्या है, पाई हमारा अपरिमेय है और 2 हमारा क्या है परिमेय है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अपरिमेय हो जाएगा और बाकी ये मतलब दूसरा तीसरा परिमेय हो जाएगा, पहला चौथा पांचवा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे हुआ ये बता चुके हैं। जब किसी संख्या में या कह सकते हैं जब किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं तो संख्या हमारी परिमेय हो जाती है, या जोड़ने या घटाने से जब परिमेय संख्या कट जाती है तो अपरिमेय संख्या कट जाती है तो परिमेय संख्या ही बचती है। इधर जब गुणा किया जाता है तो परिमेय क्या हो जाता है, अगर भाग देते हैं परिमेय से तो अपरिमेय से कट जाएगा और परिमेय हमारा बच जाएगा। ठीक, ये हमने सॉल्व कर चुका है, इसी के बेस पे हमने इसको बताया है। अब दूसरा क्विज प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें वैसे बताना था परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है। अब दूसरा कह रहा है कि आप देखिए ये या है, कह रहा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसको हम क्या मान लेते हैं, परिधि को सी मान लेते हैं, परिधि क्या हो जाएगा सी बराबर 2 पाई आर, और क्या है और उसके व्यास डी मान लेते हैं, व्यास क्या होता है डी डायमीटर 2r मान लेते हैं, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात सी क्या होता है, पाई बराबर सी बाई डी है। यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण कीजिए। आप किस प्रकार करेंगे निराकरण इसका, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को मतलब कुछ इसमें वर्ड है लिखना पड़ेगा, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, इसके अनुसार कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं। परिधि क्या होता है, मान लो एक वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त हो गया हमारा, जिसका केंद्र क्या हो जाएगा वो मान ले रहे हैं। अब इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, ठीक, ये आर हो गया, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक, ये पूरा यहाँ से आता है। ठीक है, कह रहा है कि इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है, मतलब इसमें कोई अंतर करने मतलब विरोध करने का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि या तो सी या फिर डी दोनों क्या है अपरिमेय, मतलब या तो सी परिमेय है या फिर डी ही परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण ये संख्या क्या होती है अपरिमेय होती है। इस वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ डबल हो गया है, यहाँ से इधर कर देना है। तो क्या कह रहा है, अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम मान क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। कैसा मान होता है, ये परिमेय मान होता है। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है, देखिए जब हम इसको मान क्या करते हैं, एक मान लेते हैं सर्कल हो जाता है, सर्कल को क्या करेंगे किसी धागे की सहायता से इसको मापते हैं, और उसको जब यहाँ से मान लो लंबाई हो जाएगा हमारा, इसका मेजर आ गया यहाँ पे, इसको जब स्केल द्वारा मापते हैं तो इसमें क्या होता है किसी दो पॉइंट के बीच हम इनफाइनाइट मतलब डेसिमल स्थान निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको डेसिमल में किसी निश्चित मान पे होता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इसको परिमेय मान कर लेते हैं, मतलब ये कोई कोई क्या हो जाएगा निश्चित मान हो जाएगा। फिलहाल अगर हम इतना ही लिख देंगे तो हमारा आंसर पूरा मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि या तो यह सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण अपरिमेय संख्या होती है। इस वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, डी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ से हम सी बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, और यहाँ बताया गया था 2r बराबर क्या हम डी रख सकते हैं, तो पाई इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ सी, और ये हमारा पाई बराबर क्या होगा सी बाई डी,
सी हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि है, और डी हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इसी को क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, पाई का मान बताते हैं। क्या बताते हैं, पाई का मान बताते हैं। पाई को परिभाषा कोई पूछता है तो हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, और वो क्या हो जाता है हमारा, पाई का मान आ जाता है, जो किसके बराबर होता है, लगभग में जाता है। लगभग किसके, ये परिमेय संख्या के मान के लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट परिमेय संख्या नहीं होता पाई का मान, ठीक है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, 22/7 के पास लिख देते हैं, जो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक। इतना ही लिखने से हमारा आंसर पूरा मिल जाएगा। नंबर जितना रहेगा उतना देना है, उसको पड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया, बस इसे क्या करना है, नोट कर लेना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना। क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन को सरल करना है। देखिए पहला वाला कह रहा है कि ब्रैकेट में कितने, ब्रैकेट में 3 + √3 है, कितना है, क्यूब रूट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, सॉरी रूट 3 है। इसको मैं क्या करना, सरल करना है। फर्स्ट है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, ठीक, ये सरल करना है। तो सरल करने से सबसे ज्यादा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का कौन सा मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव का नियम लगा लेते हैं। यहाँ देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो प्लस लगा लिया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका तो हो गया इसमें, अब इसका नंबर है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ √5 है, क्या है, √2 है, कितना है, √2 है। अब यहाँ प्लस है, 3 × क्या हो जाएगा, रूट में 3 × रूट में 2 लगा हुआ है, इतना मल्टीप्लाई हो गया। ये कितना हो गया, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम तो है नहीं, जब सेम नहीं तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 2√3 + 3√2, ये कितना हो जाएगा, प्लस रूट में 6 हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, ठीक। समझ में नहीं आया, ये इतना हो जाएगा, ये इसका आंसर सरल हो गया, ये इसका आंसर है ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 3 + √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 √3। अब इसको देखते हैं, 3 + √3 और ये है 3 - √3। अगर ये देखा जाए, इसको लेते हैं a, इसको लेते हैं b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो ये देखा गया a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b दूसरे ब्रैकेट में, बराबर क्या होता है, a² - b²। इसके स्थान पे लिख सकते हैं, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है, उसके बाद यहाँ क्या है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, माइनस। अब ये जो √3 लिखा हुआ क्या है, √3, इसका मतलब ये है 3 की पावर कितना है, 1/2 है, और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर 2 है, इसका पावर 2 कर ले रहे हैं, और जब पावर का पावर हो तो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1/2 × 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना, 3, जिसकी पावर 1 उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। यहाँ मिला हमें 3, आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है, हमें क्या करना था, इस व्यंजक को क्या करना, सरल करना है। यहाँ देखिए ये तो हो गया था, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 × 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 करड़ी में 3 आएगा, एक प्लस में एक माइनस, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। ये इतना करा अगर इसको इरेज करके हम यहाँ से इसको डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई भी करके दिखा देंगे आप लोग को कैसे आता है। देखिए 3 + √3 और 3 - √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ये प्लस में, ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा, 3 3 × 9, यहाँ प्लस है तो ये 3√3 हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 3√3
3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3, ये हो गया 9, ये प्लस में है, ये माइनस में से कट जाएगा, आएगा ये माइनस, और √3 इंटू √3 का मान कितना होता है 3 होता है, ये आएगा 6, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। और ये हमने डायरेक्ट फार्मूले पे रख के किया था, ठीक है। सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड थर्ड जो है, यहाँ देखिए, थर्ड है √5 प्लस √2, इसका है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का ये सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या का फार्मूला क्या होता है, पूरा विस्तार क्या होता है, विस्तृत रूप क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसी के स्थान पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए तुलना कर लेते हैं, यहाँ √5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 इंटू √5 मिलेगा, तो हमें क्या हो जाएगा 5, ये 2, ये प्लस 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा रूट में 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ 7, मतलब 7 घन 2 √10, मतलब करड़ी में 10, ठीक है। इस तरह लोग के आंसर आ गया। किसके बराबर है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, इतना, ठीक। समझ में आ गया नहीं आ गया। लास्ट देखते हैं, चौथा नंबर है √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a माइनस b। यही फार्मूला लगा लेते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो फार्मूला लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a है, a है, a b है, a b है, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर लगा लेते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे जब √5 इंटू √5 होगा, क्या मिलेगा, देखिए √5 इंटू √5, इसका मतलब ये है करड़ी में क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, इसमें से एक बाहर आएगा तो हमें मिलेगा 5। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो √5 का मतलब क्या होता है 1/2, और इसकी पावर कितना था, इसकी पावर था 2, ये 2 से 2 डिवाइडेड तब भी यही आएगा, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, कितना हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 3, ये रहा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना था, इसका पूरा बताना था कि ये अपरिमेय कैसा होता है, परिमेय कैसा होता है, और यहाँ व्यंजकों को सिर्फ सरल करना था बस, ठीक है। इसमें भी करड़ी लगा हुआ है, और हमें बताया गया है किसी से जब परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ते हैं तो संख्या अपरिमेय हो जाता है, और जब माइनस करते हैं घटाते तभी अपरिमेय हो जाता है, और जब गुणा करते हैं तब भी क्या होता है अपरिमेय होता है, सिर्फ जीरो को छोड़ करके, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर दिया गया, अंतर विरोध का निराकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें बताया गया था ऐसा होता है कि मतलब जब हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती नहीं है, उसको क्या किया गया, उसको जब उसके आसपास की वैल्यू को रखा जाता है ताकि वो नंबर हमारा क्या हो जाए परिमेय में शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बलिए धन्यवाद, जय हिंद।